चलता रहता है। और ये 3 जहाज हमारे हैं, धन, यश और काम। सत्संग में बैठने पर अगर ये तीनों जहाज छूट जाए तो हमारी बात समझ में आ जाए। अगर ये 3 जहाज छूट जाएं, उस दिन हमारी चर्चा जो थी वो दूसरी थी, लेकिन आज 3 की ही बातें होगी। और 3 में धन, यश, काम जो छोड़कर बैठेगा वो मेरी बातों को समझ पाएगा। अगर जिसके मन में धन, यश और काम तीनों जहाज में मन तैरता रहेगा, शरीर भले बैठा रहे, लेकिन तीनों में मन को घुमाता रहेगा, वो हमारे सत्संग को समझ नहीं पाएगा। सबके मन में चलत है तीनों, अभी भी चल रहा है। जितनी देर समझेंगे तभी समझ पाएंगे, समझ में आएगा जब तीनों छोड़ देंगे, उतनी देर जितनी देर सत्संग हो। धन, यश और काम मन में न चले। तो हमारे साहब कहते हैं कि ये 3 हमारे जहाज, आपने सत्संगों में, प्रवचनों में सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आप निर्गुण भक्ति की शाखा में जाएंगे तो कहते हैं हमारा ये शरीर नहीं, शरीर के लिए न जियो, आत्मा के लिए जियो। ज़्यादातर सत्संगों में सुना जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इतनी उम्र हम लोगों की हो गई है कि हम लोगों ने कभी सोचा कि हम जी किसके लिए रहे हैं? शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, कि अपने मन के लिए जी रहे हैं, कि अपनी आत्मा के लिए जी रहे हैं? 3 में किसके लिए जी रहे हैं? कभी विचार किया इस पर? आज सारी बातें 3 पर ही चल रही हैं। विचार किए कभी कि हम शरीर के लिए जी रहे हैं, कि मन के लिए जी रहे हैं, कि हम आत्मा के लिए जी रहे हैं? हम सुख किसको देना चाहते हैं? अपने शरीर को, कि अपने मन को, कि अपनी आत्मा को? हम छुटकारा किससे चाहते हैं? मुक्ति किससे चाहते हैं? शरीर से, मन से, कि आत्मा से? किससे मुक्त होना चाहते हैं? सत्संग हम सुनने जाते हैं किस लिए? मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आनंद में लाने के लिए, कि शरीर को आनंद में लाने के लिए, कि आत्मा को आनंद में लाने के लिए? ये हमारे प्रश्न हैं। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में 3 शब्दों में ही लिखा हुआ है। जितना हमने प्रश्न किया, ये सारे प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस जो पढ़ा होगा, आपने पूरा पढ़ा है या न पढ़े हो तो उसको समझने की कोशिश करें। 3 चीज़ों में, 3 शब्दों में ही प्रकट है। समझ में आती बात नहीं? बहुत ज्ञान की, बहुत उच्च ज्ञान है ये, कि हम जी किसके लिए रहे हैं, मुक्ति किसे देना चाहते हैं, सुख किसे देना चाहते हैं। रामचरितमानस की शुरुआत होती है जहाँ पर, वहीं पर सबसे पहले मन शत्रुपा की बात आती है। तो मन शत्रुपा, मनु महाराज अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राज किए, और राज करने के बाद में जब चौथापन आया तो संन्यास धारण किए और पत्नी सहित नैमिषारण्य में जाकर तप करने लगे और घोर तपस्या किया, कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या से जब प्रसन्न हुए विष्णु भगवान, तो उनके पास वर मांगने की बात कही कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आप वरदान मांग लीजिए। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो वरदान मांगने के लिए जब कहा कि आप वरदान मांग लीजिए, तो उन्होंने, मनुष्य ने कौन सा वरदान मांगा? कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जहि कारण मुनि जतन कराही। मैं वैसा वरदान चाहता हूँ कि जिसके कारण शिव जी आपको ध्यान करते हैं। यह मेरे वरदान मांगे, कि हम तो जाने नहीं हैं। उन्होंने वरदान क्या मांगा कि हम नहीं जानते हैं कि कौन सा वरदान मांगना है, लेकिन जिस लिए शिव जी आपका ध्यान करते हैं, जिस लिए मुनि जतन करते हैं, जब तब यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंड दिन रात मन में, कहा भुसुंडी जी
जो दिन रात मन में हंस बनने के लिए, कागज से हंस बनने के लिए आपका नाम जपते रहते हैं। और सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, जो सगुण और निर्गुण दोनों लोगों में जहाँ पर आपकी प्रशंसा होती है। और देखे हम सो रूप भर लोचन, ऐसे भगवान के हम अपने आँखों से रूप भर लोचन, रूप आपके रूप को मैं, लोचन मने नयन, आँख से देखना चाहे। यही मांगा कि हम ऐसे रूप को हम अपने आँखों से देखना चाहते हैं। और कृपा कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि कृपा कर रहा हूँ प्रताड़ित मोचन। अब जब ऐसा वरदान मांगा तो विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा यो मस्त, तुम्हें वरदान मिल जाएगा। तो शत्रुपा का जब नंबर आया, उन्होंने कहा कि आपके समान ही, अब यह मेरे का रूप कौन मेरे दिखाई दी कि जब उनके घर में बालक के रूप में जन्म लिया, तभी तो रूप देख पाएंगे। तो शत्रुपा से पूछा कि आप क्या चाहती हैं। तो शत्रुपा ने कहा कि जो हमारे पति ने कहा है, कि जो हमारे पति देव ने कहा है वो मुझे स्वीकार है। पति की बातों जो हाँ में हाँ मिलाए वो ही गृहस्थ जीवन अच्छा है। यानी जो मनु जी महाराज ने मांगा वही शत्रुपा जी करे कि जो मेरे पति ने मांगा वही मुझे भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मांगती हैं कि जो सुख, जो गति संत मुनि ध्यान जतन करके पाते हैं, जो विवेक उनके अंदर ज्ञान जब तब करने के बाद पैदा होता है, वो विवेक आपके रहने और न रहने दोनों पर मुझे विवेक बना रहे, विवेकवान हम बनी रहे।